नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आज की दो बड़ी खबर आपको बता दें इस समय जो सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर दो स्मगलर्स को पकड़ा गया है, जी हां, सोने की तस्करी के आरोप में, जिसमें से एक स्मगलर जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के निजी सहायक निकले। तो वहीं दूसरी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है और अब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद कन्याकुमारी और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में जो है जाकर के ध्यान लगाएंगे। जहां पर स्वामी विवेकानंदा ने ध्यान लगाया था, वहां पर 2 दिन के लिए ध्यान लगाने वाले हैं पीएम मोदी। लेकिन विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है। जी आपको बता दें, विपक्ष जो है हर तरह के हथकंडे अपना रहा है कि ये ना हो पाए, पीएम मोदी वहां नहीं पहुंच पाए, ध्यान नहीं लगा पाए। इसको लेकर के कलेक्ट्रेट भी जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंच चुका है विपक्ष। विस्तार पूर्वक दोनों खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात की जाए यहां पर पीएम मोदी के मेडिटेशन की, तो पिछले लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लगातार उनका हैक्टिक शेड्यूल रहा है। इस बीच उन्होंने जो है कई जो है इंटरव्यू भी दिए हैं, टीवी चैनल से लेकर के प्रिंट मीडिया को से लेकर के जो है डिजिटल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। और इस हैक्टिक शेड्यूल के बाद अब चूंकि अब प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, अब वो ध्यान लगाने के लिए जो है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जाएंगे और इसकी खबर जो है पहले सामने थी। लेकिन विपक्ष जो है यहां पर उस पर भी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि पीएम मोदी वहां जाकर शांति से जो है ध्यान लगाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जो है उसको ये भी नागवार गुजर रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं और पार्टी ने आरोप लगाया कि ये चुनाव आचार संहिता का सीधा साधा उल्लंघन है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी ध्यान के जरिए चुनावी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए तो सही, कांग्रेस पार्टी बोल क्या रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी ध्यान के जरिए चुनावी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग और नया लॉजिक लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी। चुनाव प्रचार प्रसार थमने के बाद आप पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, आप पार्टी का झंडा लेकर के प्रचार नहीं कर सकते वोटिंग तक। यह कानून है। यहां कौन सा बीजेपी का जो है झंडा लेकर के वो ध्यान लगाएंगे। खैर, कांग्रेस को सोचना है, वो कुछ भी सोच सकती है। दरअसल अब जो है देर शाम को पहुंचेंगे कन्याकुमारी, वहां विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में 48 घंटे का ध्यान लगाएंगे। कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है, विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है। दरअसल कांग्रेस कह रही है कि 30 मई से जो है ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित जो यात्रा का कार्यक्रम है, इसके बीच जो है यहां पर यह कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनाव प्रचार पर जो रोक लगती है, साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होता है। अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार यानी कि आज शाम को 6 बजे जो है शुरू होगा। और चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट का जो है हवाला यहां पर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल पीएम मोदी वहीं जाकर के ध्यान लगाने वाले हैं जहां पर स्वामी विवेकानंदा ने ध्यान लगाया था। कांग्रेस ने क्या अपील की है? कांग्रेस ने अनुरोध किया है कि सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्यक्रम को जो है प्रसारित ना किया जाए, क्योंकि ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी का ध्यान कार्यक्रम जो है वो अगर प्रसारित हुआ तो पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत यहाँ पर करेगी। बहरहाल तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2019 में तब केदारनाथ पहुंचे थे पीएम मोदी, उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति थी। यानी कि पीएम मोदी अगर शांति से जो है ध्यान लगाना चाहते हैं, इस पर भी कांग्रेस जिस तरह से हो हल्ला करती है वो यहाँ पर सबके सामने है। बहरहाल मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं पीएम मोदी वहां पर। इसी बीच प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं? प्रशांत भूषण बोल रहे हैं 30 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होगा मोदी का आखिरी चुनावी दाव। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जो है वो ध्यान करेंगे, सिर्फ कैमरे होंगे, 2000 का सैनिक बल उनकी रक्षा करेगा और पूरे एरिया को जो है लोगों से खाली कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि वह ध्यान जोला उठाने के बाद क्या करेंगे, उस पर होगा, या कैसे तोड़फोड़ करके नई सरकार बनाएंगे उस पर होगा। ये प्रशांत भूषण सवाल उठा रहे हैं। खैर, इस बीच अगर बात की जाए, क्या कह रहे हैं? कैमरे होंगे। अरे कैमरे तो आपको वहां भी दिखते होंगे जब राहुल गांधी खेतों में जाते हैं, वहां तो माइक भी 2-2 3-3 माइक जो है वो लगाए होते हैं राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट पर। वहां भी जितने कम जो है किसान होते हैं उससे ज्यादा तो कैमरा पर्सन वहां पर नजर आते हैं जब राहुल गांधी जाते हैं, या फिर कहीं और भी जाते हैं। जैसे हमने देखा कभी मैकेनिक की शॉप पर पहुंच जाते थे राहुल गांधी, कभी खेतों में, कभी कहीं, तो वहां पर तो वो शायद बिना कैमरे के जाते होंगे, वो विजुअल्स जो है वो सैटेलाइट से आते होंगे। यही कहना होगा प्रशांत भूषण का, क्योंकि उसमें तो हमने देखा है लगातार। और बाकी जो बैक द
स्टोरी जो हमें फोटोज देखने को मिलते हैं उसमें तो यही दिखता है, 3-3, 4-4, 5-5 कैमरा पर्सन के साथ राहुल गांधी पहुंचते हैं। जबकि राहुल गांधी की अगर बात की जाए, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक सांसद हैं और उससे ज्यादा कोई बड़ा पद अभी उनके पास है नहीं है बहरहाल, लेकिन वो नहीं दिखेगा यहाँ पर प्रशांत भूषण को। दरअसल अगर बात की जाए, सब जानते हैं कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में आता है और तमिलनाडु में इस समय डीएमके और कांग्रेस की जो है कोलिशन गवर्नमेंट है। और लोकल कन्याकुमारी डीएमके की जो यूनिट है, वहाँ की द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की जो यूनिट है, उन्होंने एक पिटीशन दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर को, और कहा है कि इस तरीके से जो है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है टूरिस्ट को जो है यहाँ पर ये उनके लिए गड़बड़ी हो जाएगी, टूरिस्ट जो है वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये किसी ना किसी तरीके से रोक लगाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और लोगों की ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि पीएम मोदी मौन व्रत भी रख रहे हैं, उस कुछ भी नहीं बोलेंगे। ध्यान का तो यही मतलब हुआ, मौन व्रत का तो यही मतलब हुआ, लेकिन उनका जो साइलेंस है वो भी अपोजिशन को कितना ज्यादा यहाँ पर परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस बीच अब दूसरी खबर जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 500 ग्राम जो है वो सोना पकड़ा गया है स्मगलर से, और 500 ग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए लोगों में से एक ने दावा किया था कि वो कांग्रेस नेता शशि थरूर का निजी सहायक है। अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीपीएम और कांग्रेस सोने की तस्करी करने वालों का गठबंधन है, और इस मामले को लेकर राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीपीआईएम और कांग्रेस सोने की तस्करी करने वालों का गठबंधन है। पहले सीएम सचिव सोने की तस्करी में शामिल थे, अब कांग्रेस के सांसद के सहयोगी या फिर पीए को सोने की तस्करी के मामले में हिरासत में लिया गया है। आईएनडीआईए गठबंधन के दोनों सहयोगी, सीपीआईएम और कांग्रेस सोने की तस्करी करने वालों का गठबंधन है। दरअसल पूरा मामला यह है कि शशि थरूर के असिस्टेंट शिव कुमार को दिल्ली कस्टम ने हिरासत में लिया। जी हाँ, कस्टम की तरफ से, दिल्ली कस्टम की तरफ से हिरासत में उनको लिया गया, और शिव कुमार को गोल्ड स्मगलिंग के मामले में जो है कस्टम ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिव कुमार अपने किसी आदमी से विदेश से आए सोने को, जो विदेश से सोना आया था, तस्करी करके लाया गया था, उसको लेकर के जा रहे थे, तभी कस्टम डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ लिया था। तो ये आज की बड़ी खबर है यहाँ पर। और वहीं इस बात की जाए अगर शशि थरूर की, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि अपने पूर्व स्टाफ को लेकर सुनने में आई घटना से हैरान हूं, रिटायर्ड इंसान है, उनका डायलिसिस होता है, तमाम चीजें अब जो है कवर अप करने का प्रयास शशि थरूर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि पीएम मोदी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे, उसको लेकर विपक्ष जो है बौखलाहट में नजर आ रहा है और पहुंच चुका है चुनाव आयोग के पास, प्रशासन के पास, की रोक लगा दी जाए इस पर। और वहीं दूसरी तरफ सोने की तस्करी में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के निजी सहायक हुए हैं गिरफ्तार। बहरहाल क्या कहना है अब आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद। स्टेटमेंट इशू किया है, वो उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत स्टेटमेंट दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट हमें किया है, स्टेटमेंट किया है। ये तो एक बुजुर्ग आदमी है जो रिटायर हो गया है और जो मुझे जरा सा मदद दे रहा था पार्ट टाइम, जब उनको उनकी स्वास्थ्य से उनको करने देते हैं। ये न्यूज से बिल्कुल शॉक्ड हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी अथॉरिटीज को करना है उनको करने दीजिए, मुझे तो इसमें कोई बंधन नहीं है, ये होने दीजिए, वो जांच करें, जो भी एक्शन लेना है कर दे, मुझे तो कोई इसमें वो मेरे लिए नहीं गए एयरपोर्ट, मैं तो हूं नहीं वहां, मैं यही हूं, और अगर वो दूसरे काम के लिए जा रहे हैं तो वो उसकी बिजनेस है, उसको बताने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।